नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। कुरुक्षेत्र में दीनबंधु सर छोटू राम की जयंती में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपना संबोधन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सर छोटू राम देश की आजादी से पहले समाज के लिए लड़ने वाले नेता थे। समाज का विचार कर उन्होंने गरीब किसानों के लिए कानून बनवाए। समाज का बड़ा वर्ग शिक्षित हुआ, लेकिन अभी और काम करने की जरूरत है। प्रतियोगिता के जमाने में पढ़ाई के लिए वातावरण बनाना होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन कम हो रही है। गौरव गरीब समाज कैसे आगे बढ़े, इसके लिए काम किया जाए। केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत का विस्तार कर चिरायु हरियाणा योजना लागू की, जिसके तहत सरकार ने 12 लाख परिवारों के नए राशन कार्ड बनवाए। गन्ने का रेट हमने बढ़ाकर 372 रुपए किया है। तो सर छोटू राम जयंती कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधन किया। उन्होंने गरीब किसानों के लिए कानून बनाने की बात कही। साथ ही साथ गन्ना मूल्यों में जो वृद्धि की गई है उसका भी जिक्र किया गया। उधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की जनता को गणतंत्र दिवस की अग्रिम बधाई दी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने गन्ना किसान के हित में आज गन्ने के मूल्य में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की घोषणा की। इस बढ़ोतरी के बाद अब गन्ने का मूल्य 372 रुपए हो गया है, जो कि इसी पेराई सत्र से लागू होगा। राज्य में गन्ने की मौजूदा कीमत 362 रुपए प्रति क्विंटल है। संत कबीर कुटीर पर आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के हित की रक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। चीनी की मौजूदा कीमत उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ी है, फिर भी हम चीनी की कीमत की तुलना में गन्ना किसानों को अधिक कीमत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीनी मिलें लगातार घाटे में चल रही हैं, लेकिन फिर भी हमने समय समय पर किसानों के हित की रक्षा की है। पूरे प्रदेश की जनता, देखिए एक तथ्य क्या है, मेरे पास एक रिपोर्ट है इसमें 2000 अगर मैं बात करूं 4-5 की, तो 2004-5 में चीनी का रेट उस समय 1726 रुपए था शुगर प्राइस, और गन्ने का प्राइस वो देते थे 135 रुपए, यानी कुल मिलाकर के 7.93% होता था। जो चीनी का मिल था उसमें से 7.93% ही गन्ने का रेट होता था। बहुत कम था गन्ने का रेट, चीनी का रेट काफी ज्यादा था। लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ते अब उन्होंने बढ़ाया, हमने बढ़ाया तो है ही उन्होंने, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ाया। लेकिन चीनी के रेट जैसे बढ़ने चाहिए थे, 1726 2004 में है और आज 3400 रुपया है, सिर्फ डबल हुआ है। और गन्ने का रेट 135 रुपए था, जो मैं बता रहा हूं, ये 1726 135, और 135 से आज 372 हो गया, तो 3 गुना हो गया, 372 कर रहे हैं। अब चूंकि हम हरियाणा में हम इतना कर सकते हैं इसलिए कर रहे हैं, अन्यथा कमर्शियली ये चीजें, और किसान भी इस बात को समझता है, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ यूनियंस ऐसी होती हैं जिनको लगता है कि भाई नहीं, हर बार किसान की बात बोलनी है, कुछ बढ़ना चाहिए, उनका अपना काम है, बोलेंगे। लेकिन इसको राजनीतिक इशू न बनाया जाए, न तो हमारी विपक्षी पार्टियां बनाएं इसको, और न ही हमारे कुछ एक ऐसे यूनियन के लीडर भी ऐसे खड़े हो गए हैं जो सीधी सीधी राजनीति करते हैं, वो राजनीतिक पदाधिकारी भी बन चुके हैं। तो इस प्रकार से जोर से बोलने से बात नहीं बनती। हाँ, किसानों के हम हमदर्द हैं, किसानों के हितैषी हैं, और आज भी पंजाब को अगर छोड़ दे तो उत्तराखंड का भी रेट आज 355 रुपया है, और उत्तर प्रदेश का 350 रुपया है, जिसको आज हम 372 कर रहे हैं। तो सारे देश में आज भी हम आगे हैं। पंजाब का अपना उनका एक प्रकार है सोचने का, क्या सोचा होगा, हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि चीनी का रेट 3700-3800 हो जाएगा, और आज उनकी पेमेंट बकाया क्यों है? क्योंकि वो भी कोऑपरेटिव मिलें चलाते हैं, तो कोऑपरेटिव मिल को उनको भी लोन देना पड़ेगा, वो लोन देंगे तभी पेमेंट होगी। लोन देने की स्थिति उनकी है नहीं, हमारी स्थिति है, तो इसलिए, लेकिन फिर भी लोन तो लोन है। देखिए, ये जो ई टेंडरिंग तो हमने बहुत पहले कर दी थी, 1 साल पहले हो गई थी। उस समय ये ठीक है कि पंचायतें उस समय नहीं थी, सारे काम स्मूथ चल रहे थे। पंचायतें आने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ, ई टेंडरिंग में ये जो ई टेंडरिंग से उनका विरोध नहीं है, उनका तो कहना ये है कि हमें इससे
कोटेशन के आधार के ऊपर इसकी लिमिट और बढ़ाई जाए। हम चाहते हैं पारदर्शी सिस्टम बने। पारदर्शी इको टेंडर से ही होता है और उसमें कहीं कोई कठिनाई आती नहीं है। जो उनकी शिकायतें और थी कि इसमें देर लगती है, उसके लिए हमने टाइम टेबल बदल दिया। जो 21 दिन का था, जो छोटे टेंडर हैं 25 लाख तक 7 दिन में होंगे, 1 करोड़ तक 15 दिन में होंगे, 1 करोड़ से ऊपर के जो है वो 21 दिन में रहेंगे। और जितने ज्यादा कंट्रैक्टर हैं उनको भी बहुत ज्यादा उनके ऊपर शर्तें ना लगा करके उनको हमने रजिस्टर करना शुरू किया है। लगभग 700 के लगभग इस समय तक कंट्रैक्टर ने रजिस्ट्रेशन पड़ा करा लिया है। हमारी अपेक्षा तो ये है कि हर जिले में 100 कंट्रैक्टर छोटे हो सकते हैं और वो छोटे टेक्निकल बहुत ज्यादा उनकी वो भी नहीं हमने रखी है कंडीशंस, लेकिन जो लोग नए आएंगे छोटे। वहीं अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां गन्ना किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का अभिनंदन किया। इस दौरान शाहबाद से विधायक रामकरण काला किसानों के साथ में मौजूद रहे। आपको बता दें कि आज ही कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सीएम को पुनर्विचार समिति की रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद फैसला लेते हुए सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गन्ने का रेट 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने की घोषणा की थी। तो गन्ने के रेट में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, जिस पर किसानों ने सीएम का आभार जताया है। अब 372 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का रेट हो गया है। उधर चंडीगढ़ में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने 2022 से 23 के निर्धारण गन्ने के राज्य सुझावित मूल्य पर पुनर्विचार समिति की रिपोर्ट सीएम को सौंपी। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमित्रा मिश्रा समेत अधिकारी मौजूद रहे। अतिरिक्त मुख्य सचिव से मुलाकात की। सीएम से कृषि मंत्री ने भी मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुनर्विचार समिति की रिपोर्ट सौंपी गई है। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव भी मौजूद रहे। पुनर्विचार समिति की रिपोर्ट सौंपी गई है, जिसके बाद आपको बताते चले कि आज गन्ने के दामों में बढ़ोतरी की गई है। 372 रुपए प्रति क्विंटल कर दिए गए हैं गन्ने के दाम, जिससे आज किसानों में भी एक खुशी की लहर देखने को मिली है। किसानों ने सीएम मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया है। उधर 26 जनवरी से शुरू हो रहे कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर हरियाणा कांग्रेस की जनरल बॉडी की बैठक के बाद प्रदेशाध्यक्ष उदयबान का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी डेलीगेट्स की बैठक बुलाई गई है। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा को जो समर्थन मिला है उसको लेकर भी सभी का धन्यवाद किया। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर बैठक हुई। उदयबान ने कहा कि चार्जशीट में केंद्र और राज्य सरकार की विफलताओं को आमजन के साथ साझा किया जाएगा। चार्जशीट सैंपल के तौर पर सभी नेताओं को दे दी गई है। वहीं इस दौरान प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सरकार पर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि 10 रुपए गन्ने के रेट बढ़ाना किसानों के साथ भद्दा मजाक है। जीएसटी लगाकर टैक्स बढ़ा दिया है। सरकार को किसानों को बोनस देना चाहिए। पंजाब सरकार भी हरियाणा के किसानों से ज्यादा दाम दे रही है। 400 रुपए प्रति क्विंटल भाव तो गन्ने के दाम सरकार को देना ही चाहिए था। तो प्रदेश अध्यक्ष ने नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबसे पहले बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें हाथ से हाथ जुड़ो यात्रा को लेकर मंथन किया गया। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। जो गन्ने के दामों में बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर भी विपक्ष की ओर से निशाना साधा गया है। देखिए, ये जो 10 रुपए आज बढ़ाए हैं, ये हरियाणा के किसान के साथ भद्दा मजाक किया है सरकार। लागत इतनी बढ़ा दी। देखिए, हमारे समय में ना तो खाद पर टैक्स था, ना कीटनाशक दवाई पे टैक्स था, ना ही ट्रैक्टर पार्ट्स पे था। अब जीएसटी लग गई,
सब पे टैक्स लगा दिए और लागत तो इतनी बढ़ा दी, खाद मिलता नहीं, अब भी लाइनों में लगे रहते खाद, और भाव क्या बढ़ा है 10 रुपए। ये एक भद्दा मजाक किया है। कम से कम अगर बोनस दे अपनी तरफ से सरकार। अब पंजाब में 50 रुपए प्रति क्विंटल जो भाव देते हैं वो तो 330 दिया, 380 वास्ते उनका कि 50 रुपए क्विंटल किसान को सीधा पंजाब सरकार दे रही है, जबकि वहां रिकवरी 10% से कम है और यहां हरियाणा में 10% से ज्यादा रिकवरी है। तो यहां कम से कम भाव, किसानों की मांग तो 450 है, बात भी ठीक है, उनकी मांग जायज है, लेकिन 400 तो आप तुरंत देना चाहिए था सरकार। उन पर चर्चा करें जो हरियाणा में वर्तमान परिस्थितियां हैं, उन पर चर्चा करें कि जो यहाँ पर जिस तरह से हरियाणा प्रदेश में जो माहौल जो बिगड़ रहा है, उसको सारी बातों पर हमने अपनी बात रखी है और वो सब चीज रखें कि हरियाणा में किस तरह से, और ये गन्ने का भी उन्होंने एक मजाक किया कि 10 रुपये बढ़ा दिया। पंजाब में 382 का रेट है, 50 रुपये वो गन्ने पर अलग से वो किसान को बोनस भी देते हैं, और यहाँ पर ये 362 और 10 रुपये बढ़ाए। ठीक, पंजाब से आगे कम से कम 400 रुपये का यहाँ पर रेट होना चाहिए। तो ये मजाक हुआ, इसकी जो भर्त्सना की है, इसका निंदा प्रस्ताव पारित किया है सारे हाउस ने। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में इस बार हरियाणा की झांकी कुछ अलग होने वाली है। हरियाणा की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की थीम पर भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप की झांकी निकाली जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने लगातार दूसरी बार गणतंत्र दिवस समारोह के लिए हरियाणा की झांकी का चयन किया है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सचिव मदन मोहन छाबड़ा ने कहा कि कुरुक्षेत्र, जिसे संस्कृति और सभ्यता की एक प्रसिद्ध सीट के रूप में जाना जाता है, उसे दुनिया के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। उन्होंने कहा कि पवित्र नदी सरस्वती के तट पर वेदों और पुराणों की रचना और संकलन किया गया। लगभग 5159 साल पहले युद्ध के पहले श्रीमद् भगवद गीता का शास्त्र संदेश भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन को दिया था। इस बार गणतंत्र दिवस परेड दिल्ली के अंदर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के थीम पर हरियाणा की जो टेब्लो है, जो झांकी है, उसका थीम जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को रखा गया। और कुरुक्षेत्र के लिए इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब भी कुरुक्षेत्र में आए, उन्होंने हमेशा कुरुक्षेत्र का विकास, कुरुक्षेत्र को एक विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल बनाने के लिए जो भी संभव हो उसका यहाँ पर आश्वासन दिया। यहाँ पे जब आई हूँ तो मुझे पता चला है कि यहाँ पे कुरुक्षेत्र में जो हमारे रथ बना हुआ है और विराट स्वरूप जो है यहाँ पे, तो इसकी जो झांकी है, जो 26 जनवरी की परेड जो होती है, तो वो झांकी हमारी 26 जनवरी की परेड में दिखाई जाएगी। और ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा जो इतिहास है जो परेड में दिखाया जाएगा, तो आप लोग सभी उसमें शामिल हों और परेड को अच्छा बनाएं और कुरुक्षेत्र भी घूमने के लिए आएं। दिल्ली में जो परेड में कुरुक्षेत्र की झांकी हो रही है शामिल, उसके लिए बहुत खुशी है। विश्व स्तर पे कुरुक्षेत्र का नाम ऊपर आ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत खुशी है हमें, और हमारा शहर इसके लिए पूरा आभारी है। उधर कुरुक्षेत्र के उपमंडल शाहाबाद में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह को हर्षोल्लास और भव्य तरीके से मनाने के लिए छात्रों ने फुल ड्रेस में फाइनल रिहर्सल की। फाइनल रिहर्सल में सांस्कृतिक कार्यक्रम और मार्च पास्ट के साथ परेड की सलामी भी दी गई और छात्र छात्राओं ने अपनी प्रस्तुति दी। इन कार्यक्रमों
की अध्यक्षता शाहबाद के एसडीएम कपिल शर्मा ने ध्वजारोहण करके और राष्ट्रगान के साथ की। इस मौके पर उनके साथ डीएसपी रणधीर सिंह भी मौजूद रहे। शाहबाद के एसडीएम कपिल शर्मा ने छात्रों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि वे गणतंत्र दिवस समारोह को सफल बनाने के लिए उनके द्वारा किए जा रहे निरंतर अभ्यास से सभी प्रस्तुतियां शानदार रहीं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर विधायक रणधीर सिंह गोलन राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस समारोह में कई स्कूल मार्च पास्ट में हिस्सा लेंगे। तो एसडीएम ने ध्वजारोहण करने के बाद सलामी दी। गणतंत्र दिवस समारोह का बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छात्र अपनी फाइनल रिहर्सल कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर गणतंत्र दिवस समारोह के लिए जो आयोजन किया जा रहा है उसके लिए छात्र छात्राएं फाइनल रिहर्सल कर रहे हैं। और इस दौरान एसडीएम भी मौजूद रहे, जहां पर हर्षोल्लास के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम जिनका आयोजन किया जा रहा है उन सभी के लिए फाइनल रिहर्सल किया जा रहा है। फुल ड्रेस रिहर्सल जो है हमारे यहाँ शाहबाद अनाज मंडी में आयोजित हुई है। उसमें सभी स्कूलों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया है। बहुत ही अच्छे ढंग से बच्चों ने जो है वो तैयारियां की हैं। माननीय श्री रणधीर सिंह गोलन जी विधायक कुंडरी जो है हमारे मुख्य अतिथि इस समारोह में शिरकत करेंगे। तो सारी तैयारियां हमारी मुकम्मल हैं और बहुत अच्छा जो है हमारा प्रोग्राम गणतंत्र दिवस का यहाँ आयोजित होगा, ऐसी मुझे आशा है। उधर यमुनानगर में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ध्वजारोहण करेंगे, जिसको लेकर अधिकारियों ने यमुनानगर के तेजली स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल में जायजा लिया। आपको बता दें कि यमुनानगर के उपायुक्त राहुल हुड्डा और पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहेंगे, असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बार दिल्ली के लाल किले के समारोह की तरह यमुनानगर में भी बाइक पर सवार होकर अपना कर्तव्य दिखाया जाएगा। तो गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट है और इस बार यमुनानगर में काफी अच्छा आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए अभ्यास किया जा रहा है। फाइनल रिहर्सल चल रहा है और यमुनानगर में आपको बताते चले कि सीएम ध्वजारोहण करेंगे। इस वजह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो स्कूली छात्र छात्राएं जो कार्यक्रम होने वाले हैं उनकी फाइनल रिहर्सल कर रहे हैं। बाइक से भी कर्तव्य दिखाया जाएगा। अधिकारियों ने यमुनानगर के जिस जगह पर ध्वजारोहण होना है उस जगह का जायजा लिया, क्योंकि यमुनानगर में ही सीएम आने वाले हैं जहां पर ध्वजारोहण किया जाएगा। तो पुलिस बल जो है वो हमें प्रोवाइड किया गया है। वो इसीलिए किया गया है कि अतिरिक्त नाके, अतिरिक्त रिजर्व्स जो हैं वो हैं और भी जो है वो पुलिस बल उपलब्ध होगा। जैसे मैंने बताया है राष्ट्रीय पर्व है, इसमें सिक्योरिटी और तिरंगे की गरिमा को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना। जो प्रेडिक्शन थी मौसम की 3-4 दिन पहले तक तो अपनी 26 जनवरी की ये प्रेडिक्शन थी कि उसमें जो है बारिश होगी। इस समय हमारे पास जो मौसम की प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से बारिश वैसे नहीं दिखाई गई है, लेकिन फिर भी बारिश की संभावना को इंकार ना करते हुए हमने अनाज मंडी में जो है एक ऑल्टरनेट वेन्यू की व्यवस्था कर रखी है। अगर किसी कारणवश यहाँ उस समय बहुत ज्यादा बारिश हो गई और नहीं हो पाएगा तो वो कार्यक्रम जो है अनाज मंडी में स्थापित चेंज कर दिया जाएगा और कार्यक्रम फिर वहां पर करवाएंगे। उधर 26 जनवरी को अंबाला में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे, जिसको लेकर फाइनल रिहर्सल की गई। रिहर्सल में तैयारियों का जायजा लेने के लिए अंबाला डीसी प्रियंका सोनी पहुंची, जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी
दी अंबाला के एडीसी ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर हमारी तैयारियां पूरी हैं। अगर मौसम खराब होता है तो अनाज मंडी में कार्यक्रम करवाया जाएगा। गणतंत्र दिवस में सभी बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। अंबाला के एडीसी सचिन गुप्ता ने बताया कि गणतंत्र दिवस की फाइनल रिहर्सल करवाई गई, जिसमें बच्चों ने काफी अच्छी प्रस्तुति दी। यदि बारिश होती है तो पूरा कार्यक्रम अनाज मंडी में करवाया जाएगा। इस दौरान कार्यक्रम एसपी जशनदीप सिंह रंधावा भी मौजूद रहेंगे। तो एडीसी ने फाइनल तैयारियों का जायजा लिया है, जहां पर अंबाला में गणतंत्र दिवस का फाइनल जो कार्यक्रम है उसकी रिहर्सल हो रही है। बताते चलें कि अंबाला में गृहमंत्री अनिल विज ध्वजारोहण करने पहुंचेंगे और इसी वजह से कार्यक्रम स्थल का अधिकारियों ने जायजा लिया। साथ ही साथ अगर बारिश होती है तो ऐसी संभावना में अनाज मंडी में कार्यक्रम किया जाएगा, ये सुनिश्चित किया गया है। कई तरह के रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति की जानी है और उसी की रिहर्सल की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से भी अधिकारी पूरी तरह से सतर्क हैं। रिहर्सल था एंड वी आर वेरी हैप्पी कि सभी प्रस्तुतियां बहुत अच्छे से हो गई एंड तैयारियां एकदम ठीक है। सर मौसम खराब है, अगर इसी तरह बारिश होती रही तो दूसरा विकल्प क्या है प्रशासन के पास? वैसे तो बारिश आज का ही है, कल और परसों में परसों तो बिल्कुल भी नहीं है बारिश का, कल थोड़ा सा प्रेडिक्शन है। अल्टरनेटिव इज ऑलवेज देयर विद द मंडी, बट हम कोशिश करेंगे कि यहीं कराएं। उधर अंबाला में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि उनको पुलिस का कोई खौफ नहीं है। यहां एक युवक द्वारा गाड़ी को तेल डालकर जलाया गया। यह सारी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसकी शिकायत मालिक द्वारा अंबाला कैंट सदर थाने में दी गई, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। बता दें कि अंबाला कैंट बिहारी लाल बिल्डिंग के निवासी कुमार गौरव ने कुछ महीने पहले ही एक i20 कार खरीदी थी, लेकिन बीती रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने पेट्रोल छिड़ककर गाड़ी में आग लगा दी और देखते ही देखते गाड़ी का अगला हिस्सा जलकर खाक हो गया। लेकिन अपराधी कितनी भी सफाई से काम करे, वह कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलती कर ही जाते हैं। वारदात करने से पहले अपराधी को यह नहीं पता था कि सामने सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं और उसकी ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी कैमरे में शरारती तत्व साफ नजर आ रहे हैं। सूचना पाकर थाना सदर एसएचओ अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि अंबाला छावनी में एक बिल्डिंग में अज्ञात व्यक्ति ने गाड़ी को आग लगा दी, जिसकी एफआईआर दर्ज की गई है और सीसीटीवी की मदद से जल्द ही अपराधी को उसकी पहचान करके उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं थाना एसएचओ नरेश ने सीसीटीवी की मदद से जल्द ही अपराधी को पकड़ लेने की बात कही। कल रात को 2:30-3 बजे करीब मेरी गाड़ी मैंने नवी ली थी दिशारे पे, यानी 3 महीने हो गए इस चीज को, और कोई अज्ञात व्यक्ति रात को आया, इस पे तेल छिड़का और आग लगा चला गया, जिसमें से कि मेरी किसी से रंजिश नहीं है, ना मेरे छोटे भाई की ना मेरे बड़े भाई की, ना आज तक मेरे किसी से झगड़ा हुआ। अब पता नहीं कौन था कौन नहीं था। इस यानी जो गाड़ी में आग लगी है इसकी जानकारी मैंने पुलिस को दे दी है। तो शिकायत प्राप्त हुई है हमें कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने कोई ज्वलनशील पदार्थ डाल के कार में आग लगाई है। उस पर हम एफआईआर दर्ज करके जांच कर रहे हैं और शीघ्र ही दोषी को हम गिरफ्तार कर रहे हैं। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।